से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। हत्याकांड से जुड़ी ये जानकारी जो है सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ा खुलासा जो है वो सामने आ रहा है। अतीक ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था। अतीक अहमद को विजय चौधरी से कई काम लेने थे। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। विजय चौधरी अतीक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था और पहचान छुपाने के लिए अतीक ने विजय को उस्मान नाम दिया था। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच ये सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। अतीक ने उस्मान का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव खबरों पर। अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है कि उस्मान का धर्म परिवर्तन अतीक ने नहीं करवाया था। जानकारी मिल रही है। उस दौरान कहा जा रहा था जी उस्मान के एनकाउंटर के बाद कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान का धर्म परिवर्तन किया गया था, अतीक गैंग धर्म परिवर्तन कराता था, जी लिहाजा कई सारे और एंगल सामने आ रहे थे। लेकिन एक दिलचस्प जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज जी को कि उस्मान का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, खासतौर पर उसका नाम में तब्दीली की गई। और न सिर्फ उसके बल्कि कई ऐसे लोग थे अतीक अहमद गैंग में जिनका नाम बदल कर लिया जाता था। जैसे उनका नाम, जैसे उस्मान का नाम विजय चौधरी था तो उस्मान लिया जाता था नाम, ताकि जो क्राइम सिंडिकेट है जी उसमें उसका नाम उस्मान के नाम से चर्चा में आए और विजय चौधरी यानी असली नाम किसी को ना पता चल पाए। जी और इस तरह की घटनाओं में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी आदमी का जो दूसरा नाम होता है क्राइम की दुनिया में, उस नाम से उस आदमी की पहचान करना। और शायद इसी का नतीजा था कि उस्मान पे सिर्फ 50,000 इनाम था, बल्कि वो शख्स था जिसने उमेश पाल पर, उनके गनरों पर सबसे पहले गोली चलाई थी। पुलिस आखिरी मौके तक उस्मान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। उसके ऊपर सिर्फ 50,000 इनाम था। बाकी शूटरों पर 2.5 लाख रुपए इनाम है, 5 लाख रुपए इनाम हो गया है, लेकिन उस्मान पर सिर्फ 50,000 रुपए इनाम था। और शायद यही वजह थी, शक शुबा के कारण उसका नाम साफ नहीं हो पा रहा जी था, उसका चेहरा और नाम दोनों आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। जी और कहीं ना कहीं अतीक अहमद गैंग का जो ये तरीका है, ये कई मायनों में सही साबित भी हुआ, क्योंकि उस्मान जैसे लोग जिनका नाम उस्मान रखा गया, असली नाम जी विजय चौधरी था, उनको पूरे प्रयागराज में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। पुलिस की टीम्स आखिरी मौके तक आइडेंटिफाई कर पाई। आखिरकार एनकाउंटर के बाद जब परिवार की तरफ से लोग सामने आए, तब बहुत सारी बातें सामने आ पाई कि असली नाम क्या था। पहले शुरुआती दौर में कहा जा रहा था धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन ये एक डिस्गाइज का तरीका है, गुमराह करने का तरीका अतीक अहमद गैंग ने लंबे समय से अपना रखा था कि जी अपनी गैंग के सभी शूटरों को दूसरे नाम से बुलाया जाए ताकि उनका असली नाम लोगों को पता ना चल पाए, क्राइम की दुनिया में उनका दूसरा नाम जी चर्चित हो जाए। और जब उन्हें सही मायने में कभी इस तरह के घटनाक्रम में इस्तेमाल किया जाए तो उनका जल्द ही पता ना लग पाए। तो एक जी नया तरीका था जिसका खुलासा हुआ है। अभिषेक, जाहिर तौर पर ये नया खुलासा तो हुआ ही है, लेकिन अगर हम दबिश को लेकर बात करें तो किस तरीके से प्रयागराज पुलिस दबिश पूरे मामले में दे रही है? किस तरीके से लगातार जांच पड़ताल अभी जारी है? बड़े व्यापक पैमाने पर इसकी जांच पड़ताल चल रही है। जी पूरे देश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर प्रयागराज पुलिस ने जाकर धमक दी थी। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, या बाकी स्टेट्स की बात की जाए जहां पर भी शक-शुबा लग रहा है, बिहार की बात की जाए, वहां पर कई ऐसी प्रयागराज की टीमें थी जो पहुंची थी। एसटीएफ की मदद ली जा रही है और हर एक तार खंगाला जा रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज सीधे तौर पर प्रयागराज पुलिस के लिए असद, गुड्डू बम्बाज या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन है। जी लिहाजा इन तीनों के बारे में पुख्ता जानकारी करना, इन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया, ये सबसे अहम होगा। और इसके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। अशरफ को रिमांड पर लेने की कोशिश की गई, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद की भी रिमांड मंजूरी नहीं मिलने के तहत उनको दूसरे एक मामले में जल्दी पूछताछ होगी। लेकिन ये सारी कवायदें इसलिए भी की जा रही, कहीं ना कहीं अतीक अहमद जी और अशरफ कहीं ना कहीं कोई एक लिंकअप दें जिससे इन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाए, कोई ऐसा शख्स हाथ लगे जिससे शाइस्ता परवीन, असद, गुड्डू मुस्लिम और इन सभी लोग जो भी इस हत्याकांड में शामिल थे, इनके बारे में कोई ऐसी कड़ी मिल पाए जिससे इनके बारे में इन तक पहुंचा जा सके, इनको छुपाने वाले लोगों तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर कार्यवाही लगातार जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कार्यवाही आगे जारी रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।